जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो वैकेंसी 689 सीटों पर निकली हुई है, इन 689 सीट में हम लोग अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए आज के इस सेशन में साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग 10 प्रश्न आज से करंट का भी कवर करेंगे, जो आपके पहले बिहार स्टेट से रहने वाला है। तो अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं कि इस बार कोई चूक ना हो, रिजल्ट हर हाल में लेना है, वर्दी हर हाल में लेना है, तो आप सभी अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। इससे आपका तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपका क्लास का नोटिफिकेशन सही समय पर मिले, उसका लाभ आप सही समय पर उठा सके। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आप सभी लोगों को बताना है कि पहला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का बात कर लिया जाए तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? आप सभी लोगों को बताना है। तो अगर बात किया जाए हरित क्रांति का प्रारंभ का, तो यह 1960 से यानी कि 1960 के दशक में हुआ था। यानी कि आप सभी बोल सकते हैं 1960 से 1970 के क्या हुआ था, दशक में हुआ था। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? उस समय आपका यानी कि योजना अवकाश चल रहा था। क्या चल रहा था? योजना अवकाश, जो कब से कब तक था, तो 1966 से लेकर के 1969। आप सभी ध्यान रखिएगा। और जो इसके लीडर माने जाते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 3 नंबर, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर आप सभी के लिए बी MS रंधवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 4 नंबर, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 5 नंबर, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को आपका ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइटस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी देख लीजिए। 6 नंबर, भारत में फूलों की अधिकतम किस में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के ही हम लोग फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, खरीफ का मौसम कब होता है? खरीफ फसल का मौसम कब होता है? आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर सी जून से सितंबर, आप सभी अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 8 नंबर, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए क्या होगा सही आंसर, जल्दी से आप सभी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड, आप सभी माइंड में ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 9 नंबर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी कानपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 10 नंबर, झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती
किस राज्य में प्रचलित है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी नागालैंड, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 11 नंबर, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तने की छाल से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 12 नंबर, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को ऑप्शन नंबर सी आपके नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाता है आप सभी को बताना है। तो 13 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए अब अपने अगले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है आप सभी को बताना है। तो 14 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पुष्प क्रम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है, नारियल का फल होता है। नारियल का फल होता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी डूपी जैसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 16 नंबर, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को बताना है। तो विश्व वन्य दिवस आपका ऑप्शन नंबर बी मार्च 21 यानी कि 21 मार्च को मनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, पौधे के रस को चूस लेने वाले सबसे छोटा कीट कौन सा होता है। कौन सा कीट है। तो ऑप्शन नंबर ए एफिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 18 नंबर, सबसे बड़े पुष्प होते हैं। सबसे बड़े जो पुष्प है आपका ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेशिया। बहुत बार इस प्रश्न को आपका बिहार पुलिस पूछ चुका है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 19 नंबर, चाय में लाल कीट का कारण क्या है। चाय में लाल कीट का कारण क्या है आप सभी को बताना है। तो 19 के लिए सही जवाब हरी शैवाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है आपका, किसमें बीज नहीं बनते हैं। बीज किसमें नहीं बनता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी फर्न में नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 21 नंबर, नींबू में कैंकर रोग होता है। कैंकर रोग किसके कारण होता है आप सभी को बताना है नींबू में। तो 21 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, मटर में मार्स रोग का कारण क्या है। मार्स रोग का क्या कारण है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज की कमी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में जो आपका स्थान है भारत का ऑप्शन नंबर बी द्वितीय है, जबकि भारतीय राज्य का बात किया जाए तो आपका यूपी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है। कौन सा असत्य फल है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सेव काजू नाशपाती, तीनों के तीनों असत्य फल है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन नगदी फसल कौन सा है आप सभी को बताना है। तो नगदी फसल आप सभी का ऑप्शन नंबर सी तंबाकू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। इस प्रश्न को हाल ही में आपका बिहार मद्य निषेध में पूछा गया है। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सी मूंगफली, या आप सभी जब मूंगफली ऑप्शन में न रहे तो आप सभी सोयाबीन को सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी एमाइड के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 28 नंबर, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो ऑप्शन नंबर बी चीन, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 29 नंबर, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्य फसल का उत्पादन बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत, तो इस बार देख लीजिए आप सभी ऑप्शन में सोयाबीन भी है, मूंगफली भी है, लेकिन सबसे अधिक का अगर बात किया जाए तो किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि ए सोयाबीन, आप सभी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य आप सभी को बताना है कि आगे कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर ए केरल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 33 नंबर, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन का नाम आप सभी को बताना है। तो 33 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा जिप्सन। आप सभी कमेंट में बताइए जिप्सन का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया है। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है। किस फसल का रोग है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गन्ना का रोग है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस फसल का है। ऑप्शन नंबर सी धान, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है 36 नंबर, आप सभी देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा लखनऊ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 37 नंबर, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा था। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जौ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश बताना है। तिल का उत्पादन करने वाला देश ऑप्शन नंबर बी भारत को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन केसर का उच्चतम स्रोत नहीं है। केसर का उच्चतम स्रोत नहीं है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि कैरोटीन, ठीक है ना। बाकी ये तीनों केसर का क्या है, यानी कि केसर से संबंधित है। अब हम लोग बिहार संबंधित करेंट्स अफेयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 40 नंबर प्रश्न आपका करंट से स्टार्ट होगा कि कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। कौन सा राज्य कर रहा है, आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी बिहार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 41 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर प्रथम स्थान पर आया है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर, श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल यानी कि बीसू यानी कि पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। कितने पदक किया है, आप सभी को बताना है। तो 42 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा 5, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है। कितना राशि दिया है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 7.35 करोड़ रुपया प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभ आरंभ किया जाएगा। शुभ आरंभ किया जाएगा, आप सभी को बताना है। तो 44 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2022, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य की सरकारी विद्यालयों में यानी कि रिजल्ट डे मनाया जाएगा। रिजल्ट डे मनाया जाएगा, आप सभी को बताना है। तो 45 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 46 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। किस जिले के हैं बिहार के, आप सभी को बताना है। तो 46 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सिवान, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 47 नंबर, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन सा है।
वायु प्रदूषित जिला जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, ठीक है ना, पूर्णिया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 48 नंबर। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गतिशक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पूसा में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर। नीलम आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले के मूल निवासी है? किस जिले के निवासी हैं आप सभी को बताना है। तो 49 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, सहरसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न 50 नंबर। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? आप सभी जल्दी से इस प्रश्न को बताइए। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 224.19 करोड़ की राशि, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग करेंट अफेयर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जिसमें आपको कंप्लीट 50 प्रश्न कराया गया है। किसी प्रश्न को लेकर के आपको अगर डाउट है तो उस प्रश्न के नंबरिंग के साथ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। लास्ट में अपना अपना स्कोर भी आप सभी कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम लोगों को कटअप यानी कि कटअप निकालने में यानी कि कटअप का एनालिसिस करने में सहूलियत हो, ठीक है ना। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।